तो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये एक ईआरडी डायग्राम के बारे में है। और ईआरडी डायग्राम हम जो बना रहे हैं वो है मेडिकल क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। और वो हम बनाएंगे ईआरडी प्लस पे। ईआरडी प्लस फ्री टूल है। कोई भी ईआरडी डायग्राम अगर आपने बनानी हो, ये हमने खोल लिया, ये हमारे पास जगह आ गई है जिसके अंदर हम अपना ईआरडी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस वगैरह दे दिए हैं, कुछ दे दिए। यहाँ पे एंटिटीज़ है, एट्रीब्यूट्स है, रिलेशनशिप्स है, लेबल है, कनेक्ट है, सेलेक्ट है। अब हमारे पास जो मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास 3 एंटिटीज़ हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इधर एक पेस्ट की एंटिटी, दूसरी इधर मैंने पेस्ट की, तीसरी इधर। तो ये जो एंटिटीज़ है ये हमारे पास कोई भी फिज़िकल या नॉन फिज़िकल कोई भी ऐसी वो चीज़ है जो कि जिसके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं, जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके जिस तरह मिसाल देते हैं गाड़ी की। तो तकरीबन हर गाड़ी की कुछ सारी जितनी भी गाड़ियों की कुछ खसूसियात होती है। उनकी विंडशील्ड होती है तकरीबन, उनके टायर होते हैं, उनमें इंजन होता है, एग्जॉस्ट होता है उनका, और स्टेयरिंग व्हील होता है। तो ये इस तरह के हमारे पास एंटिटीज़ की है एट्रीब्यूट्स। कोई एंटिटी की जो खसूसियात होंगी उसको हम एट्रीब्यूट्स बोल देंगे। तो हमारे पास जो पहले एंटिटी है वो है एम्प्लॉय डिटेल है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल। और जो दूसरी एंटिटी है हमारे पास वो है क्लेम के बारे में, कि जो क्लेम करेगा, मेडिकल क्लेम है इसका तो मेडिकल क्लेम करेगा। और तीसरी हमारे पास क्लेम डिटेल होगी, क्लेम अंडरस्कोर डिटेल। सॉरी मैंने 3 बोला तो 4 होंगे हमारे पास। और एक को हमारे पास और एंटिटी ले लेते हैं। ये है हमारे पास जो छोटी होगी वो हमारे पास आ जाएगी चेक। ठीक, अब ये हमारे पास एंटिटीज़ आ गई हैं और हर एंटिटीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो वो एट्रीब्यूट्स हम लगा देते हैं साथ। ये एट्रीब्यूट्स होंगे, ये एट्रीब्यूट्स, ये भी एट्रीब्यूट। तो हमारे पास पहले एम्प्लॉय आईडी होगा, अंडरस्कोर आईडी। फिर हमारे पास इसको फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हो गया। फिर हमारे पास उसकी ज्वाइनिंग डेट होगी, ज्वाइनिंग डेट। फिर हमारे पास उसका वर्क लोकेशन हो सकती है कि वो किधर काम करता है, हेड क्वार्टर में काम कर रहा है या किसी सब ब्रांच में काम कर रहा है। वर्क लोकेशन हो गया। फिर हमारे पास एम्प्लॉय स्टेटस आ गया। एम्प्लॉय स्टेटस से मुराद के वो करंट एम्प्लॉय है या पहले था अब नहीं है, या वो कॉन्ट्रैक्ट पे आया हुआ है। उसकी डेजिग्नेशन होगी, डेजिग्नेशन हो गया। एक और हम ले आते हैं, सॉरी, वो उसका होगा एम्प्लॉय नेम, हम भूल गए। एम्प्लॉय नेम। एक और होगा उसका एड्रेस, एड्रेस। अब एड्रेस जो होगा हमारे पास वो होगा कंपोजिट। कंपोजिट हमारे पास क्यों होगा? क्योंकि एड्रेस के अंदर हमारे पास स्ट्रीट नेम आ जाता है, हाउस नेम हो जाता है, सिटी नेम हो जाता है। तो ये एड्रेस हमारे पास एक कंपोजिट हो जाएगा। जब कंपोजिट हो गया तो उसका मतलब है इसके अंदर और काफ़ी मतलब वो हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जब इसको हमने कंपोजिट कर दिया, इसी पे मैंने देखें क्लिक किया हुआ, तो मैं जब यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ से ऐड कंपोनेंट कर दूंगा, ये एट्रीब्यूट हो गया, एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चलिए काफ़ी है, ये इधर मैं ले आया इनको, नीचे ले आता हूँ।
अभी इधर हम कर देते हैं स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, दूसरा हम कर देते हैं हाउस नंबर, हाउस अंडरस्कोर नंबर, और चौथा हमारे पास जो हो जाएगा, तीसरा सॉरी, वो होगा सिटी। अब इस एट्रीब्यूट तो इस एंटिटी के जितने भी एट्रीब्यूट्स तकरीबन बन सकते थे वो हमने बना लिया। अब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, उन सबको जितने भी ये एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम एंटिटी के साथ जोड़ देंगे। ये हो गया। इसके साथ होगी। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है क्लेम। क्लेम में हमारे पास क्लेम जो एंटिटी है उसके हमारे पास तकरीबन 3 एट्रीब्यूट होंगे उसके। मैं एट्रीब्यूट पे क्लिक करके एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ उसके, ये एट्रीब्यूट। अब पहले तो हमारे पास रिक्वेस्ट डेट हो जाएगी कि किस तारीख को उसने रिक्वेस्ट की है क्लेम के लिए। दूसरा हम कर देंगे अप्रूवल स्टेटस क्या है उसका, अप्रूवल स्टेटस। फिर यहाँ पे हम एक फॉरेन की लेंगे। ये जो हमारे पास है, ये जो एम्प्लॉई आईडी होगा, ये इस रिलेशन, इस जो टेबल होगा एम्प्लॉय डिटेल को, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेगा कि इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स या टपल्स हैं ना, वो एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए, इस कॉलम के ज़रिए हम यूनिकली जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी टपल्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे यूनिक, ये मतलब प्राइमरी की बन जाएगी यहाँ पे। दूसरा हमारे पास फ़ोन नंबर है। अब फ़ोन नंबर किसी भी एम्प्लॉय की 1, 2, 3 इस तरह हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि ये मल्टी वैल्यूड है, इसके एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। तो ये हमने कर दिया, वो मैं करना भूल गया था तो मैंने कर दिया। और यहाँ पे जब हम लाएंगे ये वाला एम्प्लॉय आईडी जो है, जब इधर लाएंगे तो ये इस टेबल में फॉरेन की बन के आएगा। तो हम एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे कोई फॉरेन की वो लोगो नहीं दे रहा, मैं इधर यूनिक ही कर देता हूँ। लेकिन ये फॉरेन की है तो ये जो नीचे लाइन होगी ये डॉटेड होगी, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया। ये हमारे पास क्लेम एंटिटी आ गई है, मतलब ये टेबल है, इसके अंदर 3 कॉलम होंगे। और ये क्लेम डिटेल में जब आएंगे तो ये थोड़ी सी डिटेल देगा कि किस के बारे में क्लेम जो है वो किस चीज़ के बारे में, या उसके अपने वो होंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ले आता हूँ मैं, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। अब एट्रीब्यूट्स में एक हमारे पास एक रिलेशन का नाम से होगा कि वो मेडिकल क्लेम अगर कर रहा है तो वो किस के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने फैमिली के लिए कर रहा है। तो उसको बताने के लिए हम रिलेशन डालेंगे। इनवॉइस हम डेट डाल देंगे कि इनवॉइस किस डेट पे, इनवॉइस पे डेट कौन सी है। इनवॉइस अमाउंट कि कितनी अमाउंट वो क्लेम कर रहा है। फिर इधर एट्रीब्यूट ये होगा एक्सपेंस टाइप, कि किस किस्म का एक्सपेंस है। कि ये मेडिकल है ना, तो मेडिकल में वो कंसल्टेशन के लिए गया था, लैब रिपोर्ट थी या ईसीजी वगैरह जो भी हुआ, तो ये उसको इसके बारे में बताएगा। एक्सपेंस अंडरस्कोर टाइप हो गया। फिर हमारे पास एक एंटिटी इधर आ जाएगी जो स्टोर करेगी कि कितनी अमाउंट उसने क्लेम किया। कि बिलफर्ज उसने अगर 1000 रुपये क्लेम किए हैं तो उसको क्लेम्ड अमाउंट मिली कितनी है, 1000 में से कितने पैसे उनको वापस दिए गए। फिर इधर एक और एट्रीब्यूट हम डालेंगे कि वो जो एक्सपेंस है उसकी डिस्क्रिप्शन बताए।
एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन। ये हो गया हमारे पास ये एट्रीब्यूट। तो अब इनको भी हम एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का आपस में जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारे पास कोर एंटिटी। इसको थोड़ा समय दिखा देते हैं। अब हमारे पास चेक का, जब भी वो क्लेम करेगा तो कंपनी उस एम्प्लॉय को कोई चेक देगी जिसको वो कैश कराएगा। फिर उसको वो जो क्लेम की होगी अमाउंट वो उसको वापस दिया जाएगा। वो अमाउंट उसको वापस दी जाएगी और वो कैश करा देगा उसको। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए इसके। पहले तो हमारे पास जो है ना चेक की टाइप आएगी कि किस टाइप का चेक दिया गया उस एम्प्लॉय को। तो ये हमारे पास जो है ना होगा कंपोजिट होगा कि चेक की काफ़ी किस्में हो सकती हैं। जब ये कंपोजिट हो गया तो इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड कंपोनेंट एट्रीब्यूट पे करेंगे तो ये एक एट्रीब्यूट ऐड कर देगा, ये एक दूसरा एट्रीब्यूट ऐड कर देगा। तो हमारे पास दो ही है, एक क्रॉस चेक, मल्टीपल चेक की काफ़ी सारी किस्में, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो ही डालेंगे। क्रॉस चेक है और दूसरा पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ये हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा बैंक, किस बैंक का है। तो ये बैंक मल्टी वैल्यूड किसी भी मल्टी वैल्यूड तो मैं कर देता हूँ इसको, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई हो जो है ना हो सकता है उसके दो या दो से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो। तो हो सकता है एक क्लेम में उसको एक बैंक अकाउंट के नाम से चेक मिला हो, दूसरे में दूसरे बैंक अकाउंट के नाम से चेक मिला हो। और अब इसका रिलेशन हमने एम्प्लॉय डिटेल के साथ बनाना है, तो इसकी जो प्राइमरी की है वो इधर आके फ़ौरन की बन जाएगी। वो इधर हम कर देंगे एम्प्लॉय आईडी, ये हमारे पास फ़ौरन की बन गया। तो इसको ये कर देता हूँ, ये इस तरह डॉटेड लाइन होनी चाहिए, लेकिन इधर मेरे पास नहीं आ रही। कनेक्ट, ये हमारे पास हो। तीसरी चीज़ जो हमारे पास रह गई है डी डायग्राम बनाने के लिए, वो होते हैं रिलेशनशिप्स के। वो जो टेबल्स होते हैं, अब ये जो इम्प्लाई डिटेल है ये एक रिलेशन है, एक टेबल है। चेक भी टेबल है या रिलेशन बोल सकते हैं इसको। क्लेम डिटेल भी है और क्लेम, ये चारों के चारों हमारे पास टेबल्स है। और टेबल्स के आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो उसको शो करने के लिए हम ये कर देंगे रिलेशन। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ये दोनों को आपस में कर देंगे। ये हम इधर कर दिया, ये इसका रिलेशन बन गया। अब रिलेशन हमारे पास मुख्तलिफ किस्में होती है, वन टू वन होती है, वन टू मैनी होती है, मैनी टू मैनी होती है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन यहाँ पे है, अब यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ रिलेशन कि एम्प्लॉय सबमिट्स क्लेम, सबमिट क्लेम हो गया। अब वो कितनी क्लेम सबमिट कराएगा, एक नहीं, एक या मैनी, या तो वो एक क्लेम, या तो वो कोई क्लेम नहीं करेगा मेडिकल, या एक से ज़्यादा कर सकता है। अब जो क्लेम होगी वो लाजमी कोई ना कोई करेगा। मिलिट्री कर देते हैं कि जिस बंदे ने ये क्लेम की होगी वो लाजमी एक ना एक एम्प्लॉय ने की होगी। अब दूसरा हम रिलेशन ले आते हैं, वो इधर डाल लगा देते हैं हम आपस में, कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब मेडिकल क्लेम हैज़ क्लेम डिटेल, तो जो क्लेम की डिटेल होगी, जो क्लेम होगा उसके अंदर क्लेम की डिटेल भी होगी। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब हमारे पास जो हमने
चौथा तीसरा रिलेशन जो हमने बनाना है वो होगा, एक मिनट ज़रा ये थोड़े साइड पे कर दूं। लगा दिया, रिलेशन ले आता हूँ इधर। अब रिलेशन हो गया हमारे पास, ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ दोनों को। अब जो एम्प्लॉय होगा उसको एक या एक से ज़्यादा चेक मिलेंगे अगर उसने क्लेम की, लेकिन अगर क्लेम नहीं की तो उसके अंदर, सॉरी, ज़ीरो या मैनी, ये हो गया। और जो चेक की सूरत में होगा वो किसी ना किसी एक एम्प्लॉय ने किया होगा, तो इधर मैं इसको मैंडेटरी कर देता हूँ कि एक ना एक एम्प्लॉय ने लाजमी चेक लिया होगा। लेकिन अगर चेक कंपनी ने इशू किया है लेकिन कोई एम्प्लॉय ज़ीरो या मैनी चेक ले सकता है कंपनी से, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो क्लेम होगा कोई भी एम्प्लॉय या तो वो ज़ीरो क्लेम करेगा या काफ़ी सारे क्लेम करेगा, लेकिन जो भी क्लेम होगी वह एक ना एक एम्प्लॉय ने लाजमी की होगी। तो ये हमारा एक ईआरडी बन गया मेडिकल क्लेम का। तो ये इस तरह बनाते हैं। ये ईआरडी प्लस है, हमारे पास और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिस तरह लूसी चार्ट है फॉर एग्जांपल, हम डीबी स्कीमा में भी बना सकते हैं।